अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, इनके आपस में रिलेशन किस तरह से होते हैं, इन चीज़ों पर फोकस किया था। इसी तरह से मैंने अपनी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज यानी कि उर्दू है उस पर फोकस किया था कि क्या हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, अगर प्रमोट करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी जो आज की वीडियो है उसका भी जो एरिया है वो सिमिलर है, यानी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ यानी कि एजुकेशन लाइफ से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो है उसका बेसिक पर्पस ये है, वो ये चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए बनाई गई है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अपनी सोसाइटी के लिए यानी हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों में कुछ इफेक्टिव स्टेप्स बताऊंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन स्कूल लाइफ के हवाले से करूंगा और उम्मीद है कि वीडियो जो है ये अच्छी रहेगी थ्रू आउट। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से आने वाली हर अपडेट आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके, टाइमली पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो का बेसिक पर्पस स्टूडेंट्स की अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के हवाले से डिस्क्रिप्शन देना है, डिटेल में बात करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर मैं स्कूल लाइफ को सबसे पहले एक्सप्लेन करूं तो स्कूल लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सुबह उठे, आप नहाए धोए, आपने नाश्ता किया और आप स्कूल चले गए, आपने क्लास वर्क किया, वहां पे जो टीचर ने आपको बताया वो चीजें सीख के, खेल कूद के और शाम को घर वापस आके अगेन खाना खा के सो गए। तो ये लाइफ मैं समझता हूँ सिर्फ स्टूडेंट लाइफ का पर्पस, सिर्फ तालिब इल्म की जिंदगी का जो मकसद है वो ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों को इस चीज का, इन बातों के बारे में सिखाएं, उनके बारे में ऐसे जज्बात पैदा करें। वो क्या, ये कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स अपनी सोसाइटी में किस तरह से सर्वाइव अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो किस तरह से सोसाइटी में लोगों में उठ बैठ सकते हैं, किस तरह से उन्हें आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए, किस तरह से अगर वो कोई अच्छी बात सोसाइटी में होते हुए देखते हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट करने के साथ साथ उसको फॉलो भी करना चाहिए। इसी तरह से अगर वो कोई बुरी बात होते हुए देखते हैं सोसाइटी में, उसको डीमोटिवेट करने के साथ साथ उसे किस तरह से अवॉइड किया जा सके। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये बातें भी तालिब इल्मी की ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ सिखानी चाहिए। ये उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनकी सेल्फ ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल मैं समझता हूँ साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इसको थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं कंटेंट को, जो कि स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन के हवाले से है। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स ना तो कमाते हैं, ना वो जॉब होल्डर्स होते हैं, ना वो कोई काम करते हैं, ना वो बिजनेस कर रहे होते हैं, बल्कि क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स की कमाई पे खा पी रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और खेल कूद कर रहे होते हैं। तो फिर आप लोग सोचेंगे स्टूडेंट अगर कमाते नहीं है तो वो किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि कोई कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में सिर्फ फाइनेंशियली यानी कि पैसों की मदद से कर सके। जो स्टूडेंट, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो सबसे बेसिक पॉइंट, अगर सबसे छोटा पॉइंट में लेके कंसिडर करूँ, जो कि सबसे ईजिएस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पॉइंट है, वो ये है कि स्टूडेंट के अंदर, हमें अपने बच्चों के अंदर जो है वो इस तरह की हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि उनके अंदर शौक पैदा हो पौधे लगाने का, ट्री प्लांटिंग का, प्लांटिंग का शौक पैदा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्लांटिंग करके यानी पौधा लगा के सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। वो इस तरह से कि पौधे जो होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन खत्म करते हैं। एयर पोल्यूशन, हवा में जितनी भी आलूदगी होती है यानी कि हवाई आलूदगी को खत्म करते हैं, उस चीज़ों को खत्म करते हैं। देन वाटर पोल्यूशन को भी खत्म करते हैं, जिसे उर्दू में आबी आलूदगी कहते हैं, पानी की आलूदगी कहते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, दरख्त जो होते हैं वो बारिश बरसाने का सबब, सॉरी, वो बारिश बरसाने का सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेज, डायरेक्टली जो बड़ी खतरनाक रेज होती है जमीन तक पहुंचती हैं, उनको डायरेक्टली जमीन पर लैंड करने से रोकते हैं, उनके दरमियान में रुकावट का बाइस बनते हैं। इससे सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि हमें जिंदा रहने के लिए, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दरख्त जो होते हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम उसको अंदर लेके जाते हैं, हमें ऑक्सीजन का इंटेक की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जिंदा रहने में भी दरख्तों का, पौधों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो अपने स्टूडेंट्स की, अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन हो गई पौधे लगा के। सेकंड मेजर स्टेप क्या हो सकता है,
फ्रेंड्स स्टूडेंट ब्लड डोनेशन के थ्रू अपनी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो एक बड़ी मशहूर बात है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी सोसाइटी की, पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, अगर वो वीक है और वो ब्लड नहीं देना चाहते खुद से, तो वो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो किसी ब्लड डोनेशन या ब्लड कलेक्शन सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट हो, एसोसिएट हो जाए और उनके लिए कैंपेन्स चलाएं। आप कैंपेन्स किस तरह से चला सकते हैं? वो डिफरेंट स्कूल्स में जाके, वो डिफरेंट कॉलेजेस में जा सकते हैं, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, या डिफरेंट एजुकेशन सेंटर्स में या डिफरेंट कंपनीज में जाके वहाँ कैंपेन चला सकते हैं कि वो एक किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो आप काइंडली अपना ब्लड दीजिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ ब्लड कलेक्शन या ब्लड डोनेशन के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में बहुत बड़ा रोल अपना प्ले कर सकते हैं। और जो एक अदर पॉसिबल स्टेप है, जो पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए इजीली करना, वो फंड रेजिंग है। फंड रेजिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से और इफेक्टिवली कर सकते हैं। फंड रेजिंग ऑब्वियसली किसी पर्पस के लिए होती है, वो आपको चाहिए क्योंकि जिसने फंड देना है, जिसने डोनेट करना है, ऑब्वियसली उनको क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ सोचते हैं कि जो हम पैसा देंगे, जो हम चीज़ें देंगे, वो कहाँ पे खर्च होंगी, किनको दी जाएंगी। तो बेहतर यह है कि उनको पहले से बता दिया जाए कि आप लेट सपोज किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ के मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी स्कूल के साथ एसोसिएटेड हैं जहाँ पे आप गरीब बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे लोग हैं फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, अपने खाना पीना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपनी यूटिलिटीज, अपने हाउस रेंट, अपने घरों के किराए जो होते हैं वो नहीं दे सकते, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। आप अब फंड रेजिंग किस तरह से हो सकती है? डिफरेंट फंक्शंस में। अगर पर्सनल लेवल पे देखें तो बर्थडे पार्टीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग कलेक्ट होते हैं। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पोर्ट्स वीक्स आते हैं, स्पोर्ट गालाज होते हैं, इसके अलावा आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपके स्पीच के कंपटीशंस होते हैं, आपके सेमिनार्स होते हैं। वहां पे जो भी चीफ गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, आपको चाहिए कि आप उन फंक्शन से पहले अनाउंसमेंट कर दें या उस फंक्शन में अनाउंसमेंट कर दें कि प्लीज जो भी आए, जो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करे, अपने से साथ थोड़ा थोड़ा जितना जितना हो सके, जितना जिसके लिए पॉसिबल हो, वो डोनेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आए। तो फ्रेंड्स, आपकी इस छोटी सी उम्र में, मतलब स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो यंग स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी छोटी सी उम्र में इस एफर्ट को देख के जो बड़े लोग होते हैं, जो चीफ गेस्ट्स होते हैं, ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि आपके साथ मिलकर भरपूर तरीके से चलेंगे और इस नोबल कॉज में आपका भरपूर किस्म का साथ देंगे। तो ये तो कुछ बड़े इफेक्टिव पॉइंट्स है। अभी कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिए, कुछ रिमेनिंग है, वो भी मैं एक एक करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट को सबसे पहले इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि स्कूल पे, उनके इंस्टीट्यूशन पे उनके जो राइट्स हैं उसको वो अच्छे से निभाएं। वो क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट को टीचर के एंड से, स्कूल से जो चीजें, जो होमवर्क मिला है उसको ईमानदारी से करें, उसमें कोई चीटिंग ना करें। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप इंटरनेट से हेल्प लेके ना करें, आप किसी और से हेल्प लेके ना करें। इससे बेहतर है कि आप गलत करके ले जाएं और आप अपने टीचर को जाके दिखाएं। जब टीचर आपकी गलती निकाल के आपको पॉइंट आउट करके जब करेक्ट करेगा तो वो चीज आपको पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाली। तो इस तरह की अगर एजुकेशन डेवलपमेंट, अपने अंदर एजुकेशन की डेवलपमेंट की और चीटिंग ना करने की और ऑनेस्टी डेवलपमेंट करने की आप हैबिट्स डेवलप कर लेंगे, अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छी लाइफ गुजारने के काबिल हो सकते हैं। फ्रेंड, इसी तरह हमें अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में शेयरिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। खासतौर पे छोटे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। शेयरिंग की हैबिट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? फर्ज करें कि 2-3 बहन भाई हैं, उनके पास सिर्फ एक खिलौना है खेलने के लिए, तो हम उनके अंदर इस तरह की हैबिट डेवलप करें, एक खिलौना है खेलने के लिए या कोई एक चीज है खाने के लिए, कोई चिप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो हम उनके अंदर इस तरह की हैबिट्स डेवलप करें कि वो दोनों बहन भाई मिल के उस खिलौने से खेलें, मिल के उस चीज को खाएं, उनके अंदर शेयरिंग की हैबिट डेवलप हो। प्लस हमें ये एक और चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों से, लाइक कि आपने गरीबों में कोई चीज बांटनी है या कुछ भी करना है, तो आप कोशिश करें अपने बच्चों के हाथ से दिलवाएं, ताकि उनके अंदर जज्बात पैदा हों कि बड़े होके हमने भी यही करना है। और सबसे बेहतरीन बात यह हो सकती है कि आप बच्चों के अंदर ऐसी आदतें पैदा करें कि वो अपनी फेवरेट चीज डोनेट करने के काबिल हो जाए, डोनेट करने के लिए राजी हो जाए और डोनेट कर सके आसानी से। फेवरेट चीज बच्चों की फ्रेंड्स क्या हो सकती हैं? उनके उनके शूज हो सकते हैं, उनकी बुक्स हो सकती हैं, उनके बैग्स हो सकते हैं, उनके टॉयज स्पेशली हो सकते हैं, और उनकी चॉकलेट्स और खाने पीने की चीजें इस तरह की जो उन्हें अच्छी लगती हैं। तो अगर वो ये चीज डोनेट करने के काबिल हो जाएंगे, ये चीज आसानी से डोनेट कर देंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, तो फ्रेंड्स ये चीज बड़े होके आगे जाकर उनके फ्यूचर में बहुत अच्छी साबित होने वाली है।
इसी तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें भी स्टूडेंट्स को जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो एजुकेशन को प्रमोट करें। अब एजुकेशन को प्रमोट करने के जो जज्बात हैं वो सबसे पहले हम अपने घर से ही उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि घर से किस तरह पैदा कर सकते हैं। वो इस तरह पैदा कर सकते हैं एजुकेशन के प्रमोशन के, कि घर में आपके जो सर्वेंट हैं, आपके ड्राइवर हो सकता है, आपकी मेड्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, आप अगर उन मेड्स को, अगर ड्राइवर को पढ़ने का शौक है तो आप उनको बच्चों से कहें कि उन्हें पढ़ाएं, जो भी उन्हें सीखना है। फर्ज करें एबीसी नहीं आती, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मेकिंग नहीं आती, आप उनको सिखाएं अगर वो विलिंग है। इसी तरह से अगर आपके मेड्स के, आपके सर्वेंट्स के बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं और वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, अपनी बजटिंग ना होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, तो मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों में आदतें डेवलप करनी चाहिए कि वो उन बच्चों को सपोर्ट करें जो फाइनेंशियली वीक हैं, या जिनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है और जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इससे फ्रेंड्स एजुकेशन भी एक बड़े लेवल पे आसानी से प्रमोट हो सकती है। और ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। अगर एजुकेशन को हर बंदा, हर स्टूडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्रमोट करना शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो यूं एक्सपोनेंशियली जंप करेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो लिटरेसी रेट इंक्रीज होने से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में हम काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएंगे और वर्ल्ड के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करना शुरू कर देंगे हम। तो मैं समझता हूँ ये स्टूडेंट के एंड से एजुकेशन इंकरेजमेंट जो है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपनी सोसाइटी के लिए। इस तरह से सबसे बड़ा चेंज जो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं वो ये है कि उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं कि वो अपने सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अब इसका क्या फायदा हो सकता है, आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर बात है कि एक बंदा 1000 साल किताब पढ़ता रहे, किताबें पढ़ता रहे, वो 1000 सालों में इतना एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकता, इतनी चीजें बिल्कुल नहीं सीख सकता जितनी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल या इससे भी कम वक्त में सीख सकता है। किस सूरत में, किस केस में, अगर वो उस 1 साल में किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम कर रहा है जिसका हर चीज पे ग्रिप है और उसने काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में देखी हुई हैं। और सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब हो सकती है स्टूडेंट के लिए, यंग प्रोफेशनल के लिए, यंग जनरेशन के लिए, अगर वो सीनियर प्रोफेशनल्स सपोर्ट करें अपने जूनियर्स को। क्यों? क्योंकि सीनियर को आप 1000 साल में इसलिए इतनी चीजें नहीं सीख सकते किताबें पढ़ के, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबें आपको बोल के नहीं बताती हैं। आपको उन चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में 100% इंप्लीमेंट हरगिज नहीं कर सकते। जबकि एक सीनियर प्रोफेशनल का रोल ये हो सकता है, अगर वो आपके साथ सिंसियर है, आपके साथ सपोर्ट करता है, कि वो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ की गलतियां बताएगा जो उसने अपनी एजुकेशनल लाइफ में, जो उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो उसने अपनी कैरियर बिल्डिंग में की थी। आप उन गलतियों को नोट डाउन कर लेंगे, देन वो आपको कुछ की पैरामीटर्स बताएगा, जो चीजें उसका एक्सपीरियंस अच्छा साबित हुआ था, आप उन चीजों को भी लिख लेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे। और जब आप उन गलतियों से बच के, उन अच्छे पॉइंट्स को फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट्स को करना शुरू करेंगे, अपनी चीजों को करना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी प्रोग्रेस जो है वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। मेरे माइंड में एक और स्टेप क्लिक हुआ है, वो वॉलंटरीली काम करने का जज्बा स्टूडेंट्स के अंदर, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी चीज के लिए काम करें। और स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल्स या कोई भी किसी भी ऐसे काम के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए वॉलंटरीली काम नहीं कर सकता जिसके बारे में वो पैशनेट ना हो, जिसे वो अच्छी ना लगती हो। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए वॉलंटरीली काम करें। वॉलंटरीली काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो फ्रेंड्स वो ये है कि आप बहुत बड़ी सोशल कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हो, आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी गलतियों को ठीक करते हो, बहुत सारे अच्छे स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो वॉलंटरीली काम करके एक बड़ी कम्युनिटी के साथ आप एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में और अपने यंगस्टर्स के लिए दे सकते हैं। फ्रेंड्स इसी पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिहाज से मुझे कायद आज़म का एक जबरदस्त जो कलामात थे, जो जबरदस्त वर्ड्स थे अपने स्टूडेंट के लिए उन्होंने यूज किए थे, मुझे वो याद आ गए। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाते हुए स्टूडेंट यूनियन से एक स्पीच करते हुए उसमें एक जुमला मैं कोट करना चाहूंगा, उनका एक जो सेंटेंस है वो कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपने स्टूडेंट्स पे, अपने तलबा पे बहुत फख्र है। क्यों? क्योंकि यही तलबा, यही स्टूडेंट्स आने वाले कल में, फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एज ए नेशन बिल्डर्स उभरेंगे, कौमें बनाने वाले उभरेंगे। तो हमें भी अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट में लड़ाई झगड़े से बचने के जज्बात पैदा करने चाहिए।
इश्यूज को रिजॉल्व करने के जज्बात पैदा करने चाहिए, अच्छाई को प्रमोट करने के और बुराई को रोकने के जज्बात पैदा करने चाहिए। तो आज की फ्रेंड्स वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज अपनी सजेशन से मुझे कमेंट बॉक्स में आगाह करना, इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।